Praise the fool. सो एनीमे फैंस के लिए एक और बहुत ही ज़्यादा बुरी न्यूज़ निकल कर आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे एक और एनीमे पायरेटेड साइट का यहाँ पे रेस्ट इन पीस हो चुका है। और इतना ही नहीं, क्या आप लोग ये जानते हो कि क्लैश ऑफ क्लैंस के ऊपर एक एनिमेटेड सीरीज बनने वाली है। साथ ही में यहाँ पे बजर का न्यू चैप्टर आएगा। साथ ही में लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का एनीमे कब तक आने वाला है उसकी भी रिलीज डेट हम लोग को बता दी गई है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आज का वीडियो है वो भी काफी ज्यादा इंसेन और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोग के लिए। तो मेरी मानो तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स है। इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे सबसे पहले अपडेट के ऊपर बढ़े, जो आता है अपने टाको पीस ओरिजिनल सीन्स एनीमे को लेकर, जिसका एक न्यू ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। एंड हाँ, ये वही एनीमे जिसके बारे में मैंने आप लोग बताया था कि ये हमें अप्रैल के मंथ में देखने मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली इस एनीमे को किसी रीजन की वजह से डिले कर दिया गया था एंड इस एनीमे को स्प्रिंग सीजन के अंदर ही दिखाया जाएगा। बट यहाँ पे इस एनीमे का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लेट स्प्रिंग से वीकली तौर पे स्टार्ट होगा, जहाँ पे 28 जून से हमें ये कमाल का एनीमे देखने मिलेगा, जिसके अंदर आप लोगों को टोटल 6 एपिसोड देखने मिलेंगे। और हाँ, 6 एपिसोड। यहाँ पे सीरीज ज्यादा बड़ी तो नहीं होने वाली है, इसलिए यहाँ पे अगर आप लोग शॉर्ट सीरीज देखने के फैन हो तो आप लोग बेशक इसको चेकआउट करना। अब वैसे ये एनीमे वीकली तौर पे नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम वीडियो और एबामा प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने मिलेगा, जहां आप लोगों को जहां से देखना होगा आप लोग इस एनीमे को वहां से देख सकते हो। अब वैसे इस एनीमे को लेकर हमें इसका एक न्यू विजुअल भी देखने मिला है। बट चलो 28 जून को तो ये वाला एनीमे आएगा, ये तो मैंने आप लोग बता दिया। बट 28 जून को यहाँ पे एक और काफी बड़े एनीमे की एंट्री होने वाली है, या फिर यूं कहूँ एक मोस्ट एंटिसिपेटेड डोंगवा की, जो आता है अपना लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, जिसके डोंगवा को लेकर अभी तक हम लोगों को रिलीज डेट तो नहीं बताई गई है। बट लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे काइंड ऑफ हम लोग को एक हिंट मिल चुका है, या फिर हिंट छोड़ो मल्टीपल हिंट ऐसे मिल चुके हैं, जहाँ पे मल्टीपल हिंट्स यहाँ पे सिर्फ एक डेट को इशारा करी है, वो है 28 जून। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की जो डोंगवा है वो यहाँ पे हम लोग को 28 जून को देखने मिलेगी। और चलो अच्छी बात है कि यहाँ पे जो लोग भी इसके सीजन 1 का इंतजार कर रहे थे उनको यहाँ पे रिलीज डेट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई। बट यहाँ पे सीजन 1 के अलावा सीजन 2 के बारे में बात कर ले, क्योंकि आप लोगों को यकीन नहीं होगा बट यहाँ पे सीजन 2 का भी प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है, या फिर यूँ कहूँ हो भी चुका है, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के जो ऑथर है वो यहाँ पे सीजन 2 के स्क्रिप्ट के ऊपर अभी से डिस्कशन कर रहे हैं। और हाँ, लिटरली सीजन 1 अभी एयर भी नहीं हुआ है, बट सीजन 2 के ऊपर अभी से काम स्टार्ट होने लगा है। तो इसका मतलब साफ है, जैसे ही सीजन 1 खत्म होगा वैसे ही फिर सीजन 2 भी हम लोग को जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। जिस पर आप लोग क्या ओपिनियन है, क्या आप लोग भी लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एनीमे के लिए यानी डोंगवा के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। अब वैसे देख के लगता है कि जून का महीना यहाँ पे पीक होने वाला है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ एनीमे ही देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे बजर की मांगा का भी कमबैक हमें देखने मिलेगा जून के मंथ में, जहाँ पे बजर की मांगा अपकमिंग यंग एनिमल इशू जो 13 जून के दिन रिलीज होने वाला है। और इसी दिन हमें बजर का भी न्यू चैप्टर देखने मिलेगा, जो जितने भी बजर के फैंस है वो इस डेट को मार करके रख लेना है। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बैक टू बैक अच्छी न्यूज तो दे दी है, बट अब जरा हम लोग बात करें कुछ बुरी न्यूज के बारे में। जैसे यहाँ पे द गार्डन ऑफ वर्ड और साथ ही में योर नेम के जो डायरेक्टर है वो यहाँ पे अपनी एक न्यू ओरिजिनल एनिमे मूवी रिलीज करने वाले थे, जिसका नाम है न्यू डॉन, जो इस साल रिलीज तो होने वाली थी। बट अनफॉर्चुनेटली ये मूवी आप लोग को 2025 में देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि इस मूवी को डिले कर दिया गया है। और अब ये मूवी आप लोग को 2026 में देखने मिलेगी। जो जितने भी लोग इस मूवी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए काफी ज्यादा बुरी न्यूज है। बट यहाँ पे टोय एनिमेशन के बारे में बात करें, जिनको लेकर फैंस ने यहाँ पे आजकल काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, और इसका रीजन आप लोग बताइए क्या है। यहाँ पे टोय एनिमेशन ने कहा है कि वो अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के अंदर एआई का यूज करेंगे, और यहाँ पे एआई को लेकर एनिमे कम्युनिटी में कुछ खास अच्छी इमेज है नहीं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर ये लोग एआई का यूज करने लगेंगे तो ये लोग पैसे यहाँ पे सेव करेंगे, और इन लोगों को जो एनिमेटर्स को पे करना पड़ता था वो यहाँ पे वो लोग नहीं करेंगे, और यहाँ पे वो लोग आराम से फ्री में काम करवाएंगे। जिस पर इसी वजह से काफी सारे एनिमे फैंस नाराज थे, और सभी एनिमे फैंस का मानना ये था कि टोय एनिमेशन वाले यहाँ पे सभी एनिमेटर से बस उनका काम छीन रहे, जिस पर यहाँ पे इस बात पे तो मैं भी एग्री करता हूँ। बट यहाँ पे टोय एनिमेशन को इतना ज्यादा जो बैकलैश मिला है, इसी को लेकर टोय एनिमेशन ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया, जहाँ पे उन्होंने सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और उन्होंने ऑडियंस को ये कहा है कि वो अभी फिलहाल के लिए एआई का यूज नहीं करेंगे, बट जो फ्यूचर प्रोडक्शन होने वाला है उसके अंदर वो लोग बेशक एआई को यूज करेंगे, और एआई को किस तरीके से यूज करेंगे, कौन सी कैटेगरी में यूज करेंगे, यहाँ पे सारी डिटेल्स को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जैसे स्टोरी बोर्डिंग का वर्क, जिसके अंदर ये लोग एआई की मदद से लेआउट और शूटिंग ऑफ स्टोरी बोर्ड का काम करेंगे, और साथ ही में कलरिंग ऑफ कलर स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे इसके अंदर कैरेक्टर में कौन सा कलर यूज करना है वो यहाँ पे एआई की मदद से ऑटोमेटिकली करेक्ट कर दिया जाएगा कलर्स को। और साथ ही में इन बिटवीन प्रोडक्शन, यहाँ पे इसके अंदर जो लाइंस को ड्रॉ किया जाता है उसको यहाँ पे एआई की मदद से करेक्ट किया जाएगा। अगर कुछ गलती होगी तो यहाँ पे एआई उसको सही कर देगा। और यहाँ पे साथ ही में बैकग्राउंड आर्ट, यहाँ पे रियल लाइफ जो बैकग्राउंड होता है उस रियल फोटो का यूज करके वो लोग एआई की मदद से
से एनिमे का बैकग्राउंड बनाएंगे। और साफ तौर पे कहूँ तो जो टॉय एनिमेशन है वो यहाँ पे एआई का यूज इन सारे प्रोसेस में करना चाहती है, जिस पर उन्होंने ये सारी चीजें अच्छे से तो एक्सप्लेन की है। बट मैं होप करता हूँ कि इस एआई की आदत यहाँ पे टॉय एनिमेशन को ना लग जाए। अगर इसकी आदत उन्हें ज्यादा ही लग गई तो हो सकता है कि वो लोग पूरा ही एआई से एनिमे बनाने लगे, जिस पर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि ऐसा कभी हो। और इसी के साथ देखा जाए तो बैक टू बैक हम लोग को बुरी न्यूज तो सुनने को मिल गई, बट चलो वापस से हम लोग एक अच्छी न्यूज के बारे में बात कर ले, जो आता है क्लैश ऑफ क्लैंस फैंस के लिए। तो अगर आप लोग भी क्लैश ऑफ क्लैंस का गेम खेल चुके हो या फिर अगर आप लोग अभी भी खेलते हो तो ये न्यूज आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया है कि वो क्लैश ऑफ क्लैंस के ऊपर एक एनिमेटेड सीरीज बनाने वाले। और हाँ, एक बार फिर से सुन लो, यहाँ पे एनिमेटेड सीरीज की बात हो रही है, एनिमे की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे क्लैश ऑफ क्लैंस का एनिमेटेड सीरीज हम लोगों को नेटफ्लिक्स के ऊपर फ्यूचर में देखने मिलेगा, जिसको लेकर वैसे तो फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट आया, बट जैसे फ्यूचर में और अपडेट्स आएंगे वैसे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। सो अगर आप लोग उन अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। एंड इसके अलावा वापस अब हम लोग बात करें एक बुरी न्यूज के बारे में, जो आता है अपने एक एनिमे पायरेसी साइट को लेकर। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एनिमे हेवन के बारे में, जो यहाँ पे मेजर एनिमे स्ट्रीमिंग साइट हुआ करती थी, जहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर लास्ट कुछ मंथ में 11.6 मिलियन टोटल विजिट मिले, जहाँ पे मेजोरिटी कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूके, फिलीपींस और जापान के लोग भी हैं। और ये सभी लोग इस वेबसाइट का यूज किया करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली इस वेबसाइट के ऊपर जितने भी एनिमे एपिसोड थे उन सभी का एक्सेस यहाँ पे इस वेबसाइट से अब छीन लिया गया है। और हाँ, DMCA का जो टेक डाउन एक्शन है, जिसकी वजह से मांगा डेस्क के ऊपर भी बहुत सारे मांगास को हटा दिया गया था। सो अब इसी के बाद उन लोगों का अगला निशाना यहाँ पे एनिमे हेवन बन गया, जहाँ पे इस स्ट्रीमिंग साइट के ऊपर पुराने नए सभी तरह के एनिमेज हम लोग को देखने को मिलते थे। और हालांकि ये वेबसाइट अभी भी ऑनलाइन है, बट जब आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर कोई भी एनिमे एपिसोड देखने जाओगे तो वो एपिसोड यहाँ पे प्ले ही नहीं होगा। यहाँ पे उसकी जगह हम लोग को एक मैसेज देखने मिलेगा, जहाँ पे लिखा होगा एपिसोड नो लॉन्गर अवेलेबल बिकॉज DMCA ट्रोल्स टूक डाउन वीडियो सर्वर। जो हाँ, साफ तौर पे कहूँ तो यहाँ पे इस वेबसाइट का यहाँ पे रेस्ट इन पीस हो चुका है। बट यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पे DMCA के पहले भी कुछ टारगेट्स रह चुके हैं, जैसे यहाँ पे वर्ल्ड बिगेस्ट एनिमे पायरेसी साइट्स एनीटाकू, हाई एनिमे और साथ में किस एनिमे, और भी बहुत सारी पॉपुलर एनिमे वेबसाइट है जो यहाँ पे DMCA की लिस्ट में है। और मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि जितने भी एनिमे फैंस है वो यहाँ पे बस प्रे करो कि आपकी वेबसाइट यहाँ पे सेफ रहे, नहीं तो हो सकता है कि इसके ऊपर भी कॉपीराइट टेक डाउन का नोटिस आ जाए और आपकी फेवरेट एनिमे साइट भी आप लोगों को गुड बाय बोल के चले जाए। इसलिए आप लोग भी अपनी एनिमे साइट को अब लोगों से छुपा के रखो। अगर आप लोग भी अपनी फेवरेट एनिमे साइट को ज्यादा पॉपुलर करोगे तो शायद हो सकता है कि उसका हाल भी ऐसा ही हो। अब हालांकि अगर आप लोग एनिमे को जुगाड़ करके नहीं देखते हो और अगर आप लोग ऑफिशियल साइट के ऊपर एनिमे देखते हो जैसे क्रंचीरोल के ऊपर, तो यहाँ पे क्रंचीरोल को लेकर भी एक अपडेट निकल कर आया है, जहाँ पे क्रंचीरोल ने रिवील किया है कि वो एनिमे की जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल ग्रोथ देखते हैं वो यहाँ पे कुछ इन एरियाज के अंदर देखते हैं, जैसे इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, द मिडल ईस्ट और साथ में लैटिन अमेरिका। यहाँ पे क्रंचीरोल इन रीजन के अंदर एनिमे मार्केट की लार्ज पोटेंशियल ग्रोथ देखता है, जिस पर देखकर अच्छा लगा कि यहाँ पे इंडिया का भी नाम शामिल है। एंड होप करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे एनिमे को लीगली सपोर्ट करें, जिस पर अब चलो जो भी होगा वो तो फ्यूचर में हमें देखने मिलेगा। बट इसी के साथ यहाँ पे आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अपडेट्स बस यही तक थे। तो अब आप लोग कुछ नहीं करना है, अब आप लोग को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।